बेटा क्या कहा तुम्हारे घर वालों ने? उन्हें शिवानी पसंद तो है ना? पसंद तो है, लेकिन रिश्ते के लिए उन्होंने मना कर दिया। पसंद है फिर भी मना कर दिया? लेकिन क्यों? क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, आप ही बताओ। किसके माँ बाप चाहेंगे कि उनका बेटा किसी पुलिस वाली से शादी करे? मैंने इसे खूब समझाया है कि पुलिस में जाने की जिद छोड़ दे, लेकिन इसे पुलिस में जाने का ऐसा भूत सवार है कि घर की इज्जत का भी ख्याल नहीं है इसे। तुम्हें पता भी है, पुलिस वाली लड़कियों से कोई शादी नहीं करता। कोई जिंदगी है भला इनकी, 2 पैसे में बिक जाते हैं पुलिस वाले। देखो विकास, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम पुलिस की बेइज्जती करोगे। पुलिस में जाके अपने समाज, अपने देश की सेवा करना बचपन से सपना रहा है मेरा, और मैं पुलिस के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकती। गॉट इट? बेटा पहली बात तो ये, दिल में सपने देखना छोड़ दो। तुम्हारी जैसी कितनी लड़कियां हैं जो पुलिस में जाने के सपने देखती हैं, लेकिन लग नहीं पाती, क्योंकि तुम लड़कियां कमजोर होती हो। तुम्हारे बस की नहीं है पुलिस का फिजिकल पास करना। आज तक मुझसे एक दौड़ कंप्लीट नहीं हुई पुलिस की, और तुम जाओगी फिजिकल पास करने। क्यों? तुमसे दौड़ नहीं लगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझसे भी नहीं लगेगी। मैंने इसके लिए पूरे साल मेहनत की है। तुम्हारी तरह से फिजिकल से 2 दिन पहले तैयारी नहीं करती। हाँ हाँ, देखूंगा तुम्हें कितनी दौड़ मार पाती हो तुम। दूर से तो सभी को आसान लगता है, लेकिन जब मैदान में आते हैं ना तो रहट बाहर आ जाती है तुम जैसों की। एक बात बताओ विकास, जब तुम ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरा मजाक बना रहे हो, तो फिर घर वाले तो मना करेंगे ही। शायद तुम ही मुझसे शादी नहीं करना चाहते। सही कहा, अब मेरा खुद का भी मन नहीं है तुमसे शादी करने का। क्या कहेंगे मेरे दोस्त, पुलिस वाली से शादी की है, कितनी बेइज्जती होगी मेरी। कभी सोचा है तुमने? इसलिए अब नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। रुको बेटा, सुनो, मैं समझाऊंगा इसे। ये रिश्ता मत तोड़ो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। बोला ना नहीं करनी मुझे इससे शादी। पहले अपनी बेटी को समझा। पिताजी आप ठीक तो हो ना? रहने दे, तुझे मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझसे कितनी बार कहा है पुलिस में जाने का सपना छोड़ दे। तेरे बस की बात नहीं है फिजिकल पास करना भी। पर तुझे तो मेरी बेइज्जती करा रही है ना सारे मोहल्ले में। लोग ना जाने क्या क्या बात बनाते हैं, और पुलिस वाली लड़कियों से कोई रिश्ता भी नहीं करता। पिताजी ऐसी बात नहीं है, समाज में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन बात सिर्फ बुरे लोग बनाते हैं। अच्छा, विकास क्यों छोड़ के गया तुझे? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, इसकी तो बहुत तारीफ करती थी तू। इसने भी छोड़ दिया तुझे पुलिस में जाने की वजह से। जब औरों को पता चलेगी ना ये बात, फिर कोई रिश्ता नहीं करेगा तुझसे। इसलिए मान जा, ये जिद छोड़ दे पुलिस में जाने की। बहू बेटी घर में ही अच्छी लगती हैं। पिताजी मुझे एक मौका दो प्लीज। आप ही ऐसी बात करोगे तो मैं लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। शादी के बाद तो वैसे भी कोई सपोर्ट नहीं करता लड़कियों को। अब मुझे नहीं पता कुछ भी। काश तेरे जन्म के बाद भगवान मुझे भी उठा लेता तेरी माँ के साथ। मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते रहे तेरी वजह से। सही कहा, अब मेरा खुद का भी मन नहीं है तुमसे शादी करने का। रहने दे, तुझे मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे बस की बात है फिजिकल पास करना भी। काश तेरे जन्म के बाद भगवान मुझे भी उठा लेता तेरी माँ के साथ। हटो राहुल, मर जाने दो मुझे। नहीं जीना मुझे इस समाज में जहाँ हम लड़कियों की भावनाओं, हमारी सोच, हमारे सपनों की कोई वैल्यू नहीं है। हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। तुम क्या करोगे जान के? तुम कुछ नहीं कर सकते। हटो मेरे रास्ते से। देखो होश में आओ, हुआ क्या है पहले मुझे ये बताओ, जो तुम इतना बड़ा कदम उठाने चल दी। सही कहा, अब मेरा खुद का भी मन नहीं है तुमसे शादी करने का। रहने दे,
तुझे मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे बस की बात नहीं है फिजिकल पास करना भी। काश तेरे जन्म के बाद भगवान मुझे भी उठा लेता तेरी माँ के साथ। विकास ने मेरा साथ छोड़ दिया, पापा भी हार मान गए हैं। मैं जी के क्या करूंगी, बताओ तुम ही। बताना क्या है इसमें? अपने सपनों के लिए लड़ो। सपना तुमने देखा है, पूरा भी तुम्हें करना होगा। और जो लोग आज तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं ना, कल जब तुम सफल हो जाओगी, वही लोग तुम्हें खुद दुआ सलाम करेंगे, तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे, तुम्हारा नंबर मांगेंगे, तुमसे हेल्प मांगेंगे। शिवानी, यही कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। हंसी उड़ाने के लिए सब आगे आ जाएंगे, लेकिन मदद करने के लिए, साथ देने के लिए एक भी हाथ आगे नहीं आएगा। खैर, तुम खुद को कमजोर मत समझो। एक भी आंसू मत बहाओ ऐसे लड़के के लिए जिसने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ देने की जगह तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन राहुल, पापा को कैसे समझाऊं मैं? पापा को समझाने की टेंशन मत लो, वो अपनी जगह ठीक है। हर माँ बाप को टेंशन होती है जब बेटी जवान होती है। थोड़ा बहुत सुना देते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। बहुत प्यार करते हैं तुमसे वो, बस जताना नहीं जानते। खैर, अब ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा परेशान मत हो, खुश रहो और फिर से कोशिश करो। तुम इस बार सफल जरूर होगी। देखो भाई, वो आ रही है जो पुलिस की तैयारी कर रही है। बेटे मौत करती। देख ले भाई, खुद संभल कर चलना बस की नहीं है इनके। ये करेंगी देश की सेवा। बेटा कितनी भी कोशिश कर ले, तेरे बस का नहीं है फिजिकल पास करना। तुम लड़कियां होती इतनी कमजोर हो। शिवानी, इधर आओ। राहुल, तुमने क्यों बुलाया मुझे? मैं अभी उसका मुंह तोड़ देती। पागल, यही तो वो चाहते हैं, कैसे भी करके तुम्हारे गोल से तुम्हारा ध्यान भटकाना। तुम उनसे कुछ कहती, वो तुमसे लड़ते, फिर तुम उनसे लड़ती, और इसी तरह तुम्हारा टाइम निकल जाता। और पता है, इसी तरह बहस करते करते लोगों का जीवन गुजर जाता है, लड़ाई खत्म नहीं होती और अंत में कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए शिवानी, सबसे बेहतर है मुंह से जवाब ना देके अपने अच्छे काम से जवाब दो। उनकी बातों पर मत जाओ, उन्हें भौंकते रहने दो कुत्तों की तरह। आओ अब चलो। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। शिवानी सुन, चल नाटक मत कर पढ़ने का, मेरे साथ खेत पे चल। ट्रैक्टर का किराया चढ़ रहा है, गेहूं निकालने हैं। पापा आप चलो, मैं आती हूँ। टाइम वेस्ट मत कर, मेरे साथ मोटरसाइकिल पर चल, वरना तू जानबूझकर लेट आएगी।
मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। कोई फायदा नहीं है पढ़ाई लिखाई का, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनो तो। खैर ये सब छोड़, अगर आज तू टाइम पे नहीं आई ना, आज तेरी सारी किताब मैं खुद जला दूंगा। यहाँ कोई बाइक वाइक तो है नहीं, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? दौड़ के आई है बाबा ये। क्या कहा? दौड़ का ये इतनी तेज? हाँ बाबा, आप भी इसे औरों की तरह कमजोर समझते हो ना। देखो इसकी मेहनत, ये रफ्तार 1-2 दिन में नहीं आती बाबा, साल भर मेहनत की है इसने, तब आई है। अब आप ही बताओ बाबा, क्या ऐसे ही वेस्ट जाने दे ये अपने सपने को, जिसके लिए इसने दिन रात मेहनत की है? नहीं बेटा नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तेरा हौसला बढ़ाने की जगह बद्दुआएं दी, और न जाने मैंने क्या क्या बोला। मुझे माफ कर दे बेटी। नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगो, आपकी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है। माँ बाप चाह कर भी लड़कियों को आजादी नहीं दे पाते। हाँ बेटी सही कहा, लेकिन अब मैं तेरा साथ दूंगा। अब मुझे परवाह नहीं है समाज की, जो तुझे करना है कर। अच्छा अब तू जा घर जा, पढ़ाई कर, खेत का काम मैं अपना कर दूँ। बाबा किलो मिठाई खाओ। क्या हुआ राहुल बेटा, तू इतना खुश क्यों है? आप मिठाई तो खाओ, फिर दिखाता हूँ। ये लो तुम भी खाओ। बाबा देखो, आखिर हमारी शिवानी का सपना पूरा हो ही गया। बेटी मुझे तुझ पर गर्व है, इतनी मुश्किलों के बावजूद अपना लक्ष्य हासिल किया। अब बाकी लड़कियां भी तुझसे सीख लेंगी। बाबा राम राम। हेलो शिवानी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, कुछ बदले बदले से सुर लग रहे हैं, क्या बात है? अरे नहीं 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 शिवानी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहने आया था, मुझे पूरा यकीन था कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगी, इसीलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। और अब तो मैंने अपने पेरेंट्स को भी मना लिया है हमारी शादी के लिए। अब तो वो भी बहुत खुश हैं। बताओ कब लेके आऊँ मैं अपनी फैमिली को? बाबा आप भी बताओ, कब लेके आऊँ रिश्ते के लिए अपने पेरेंट्स को? शादी तो मैं करूंगी, लेकिन तुमसे नहीं, राहुल से, जिसने हर कदम पे मेरा साथ दिया था, मेरे बुरे वक्त में संभाला था, मेरा हौसला बढ़ाया था। और तुमने क्या किया? मेरा साथ छोड़ दिया।
मेरा मजाक बनाया था। इसलिए शादी तो मैं राहुल से ही करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हारा हिसाब बराबर करूंगी। ये मेरे पापा को धक्का देने के लिए। फौजी बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं और पुलिस वाले देश के अंदर हमारी रक्षा करते हैं। तूने उन्हें गाली दी, ये था उसके लिए। ये मुझे प्यार में धोखा देने के लिए। ये एक लड़की के आगे पैर अड़ाने के लिए। और ये मजबूर और गरीब लड़कियों को कमजोर समझने के लिए। रहने दो शिवानी, अब ये बेचारा शायद ही इस जीवन में किसी का मजाक उड़ाए। बस बेटा एक बात याद रखना, आगे से कोई लड़का अगर किसी लड़की को कमजोर समझे ना, तो उसे बताना कि उसके बाप को भी जन्म एक लड़की ने दिया है। बिल्कुल सही कहा राहुल बेटा तुमने, लड़कियां कमजोर नहीं होती। हमारा समाज और ऐसे लोग उन्हें कमजोर बनाते हैं। ऐसे लोगों को तो बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए। चल अब निकल यहाँ से, और आज के बाद किसी गरीब लड़की का मजाक मत उड़ाना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे अभी कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। और दोस्तों अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, अभी फॉलो करो और मुझसे बात करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।